डे 7, सुप्रीम रियलिटी तत्वबोध। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवः, सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्वबोधः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। सो थोड़ा सा रिकैप, और ये कल का ही है तो इट विल बी हेल्पफुल। हु एम आई? व्हाट इज आत्मा? आत्मा इज सच्चित आनंद स्वरूप। आई एम सत, आई एम चित, आई एम आनंद। Sat, that remains in all the three periods of time, that is past, present, future. I am immortal. I am that state of being. State of being is Sat. Chit, Gyan Swarup, knowing principle in me, pure consciousness. In this light of consciousness, I know everything, all the three avastha, etc. Anand, Sukh Swarup, I am bliss. Then why I am experiencing sorrow? The cause of sorrow is that you don't know who you are. The cause of sorrow can never be truth. It is because I have forgotten my true nature and I have identified myself with anatma. हम अपनी आत्मा को भूल गए। वो हमारा ट्रू नेचर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और खुद को किससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया? अनात्मा से। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा शरीर और मेरा घर, मेरी गाड़ी, इन्हीं से कर लिया। इसलिए अनात्मा से हमने आइडेंटिफाई कर लिया खुद को, इसलिए हम दुखी हैं। Hence, what is the message from scriptures? The first priority should be you should know who you are. ये सारे जैसे इंग्लिश के फॉरेन ऑथर, नील डोनाल्ड वॉश और ये सब ब्रायन बेस, सब यही बात करते हैं। हु यू आर, तो वो वी आर आत्मा। अब एक बहुत ही अच्छी आदि शंकराचार्य जी का एका श्लोकी है। ये तत्वबोध का पाठ नहीं है, कहीं और से लिया हुआ है, बट ब्यूटिफुल। ठीक है। तो शंकराचार्य जी हैज सक्सेसफुली encapsulated the essence of Vedantic philosophy in this single श्लोका। तो एका श्लोकी, एक श्लोक में इन्होंने पूरा का पूरा बताया हुआ है। ये संस्कृत में श्लोक है, तो मैं नहीं बोलूंगी, बल्कि ये हम स्वामी जी का बोला हुआ ही हम प्ले कर देंगे अभी। ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड एज अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। गुरु और शिष्य के बीच में एक डायलॉग है। ये बहुत अच्छा है समझने के लिए कि पूरा वेदांतिक जो फिलोसॉफी है उसका पूरा सेंस आ जाएगा एक श्लोक में, एक श्लोक। In response to a question by the student on realization of self, इसको देखते हैं। ये वो श्लोक है संस्कृत में। यहाँ पे वो इंग्लिश में लिखा था, किम ज्योतिष तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीप आदिकम, लाइक दिस। ठीक है। तो ये श्लोक मैं नहीं पढ़ रही हूँ। इससे स्वयं के बोध होने पर, के बोध पर छात्र के एक प्रश्न के उत्तर में एक
शिक्षक गुरु और शिष्य के बीच में, डायलॉग के बीच में प्रस्तुत किया गया है। उसको दिखाते हैं नाउ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, बट आई नीड टू पॉज द रिकॉर्डिंग। All right. So let us repeat this thing. The Guru asks, what is that light because of which you are knowing everything? Okay. Then Shishya says, in the daytime, it is because of sun, and in the night time, Deepak, moon, etc. Very simple. किस light में हमको क्या दिख रहा है? Then Guru asks, let it be so. Tell me, in what light you are able to know the sun, Deepak, moonlight, etc. Then the Shishya says, through my eyes. कि कैसे दिखता कैसे है ये सब? पहले तो वर्ड कैसे दिखता है भाई, किसी न किसी के लाइट में, दिन में सनलाइट है, रात में कुड बी दीपक या मून लाइट, या हम ट्यूबलाइट, कुछ भी कह सकते हैं। ओके फाइन, बट ये किससे दिखते हैं? हाउ डू यू नो? थ्रू माई आईज। ठीक है, जिनके पास आईज हैं वो देख पाते हैं, जिनके पास नहीं है डेफिनेटली नहीं। फाइन। देन गुरु आस्क, इन व्हाट लाइट आर यू अवेयर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द आईज? दैट मीन्स it is basically not the light, but how are you aware about your eyes? Who tells about your eye? So it is with my mind, intellect. Actually, बाहर की इंफॉर्मेशन आईज लेके किसको देती है? हमारे माइंड को देती है। दैट इज वाई वी आर एबल टू इंटरप्रेट सर्टेन थिंग्स। ओके, देन अगेन गुरु सेज, इन विच लाइट आर यू सीइंग योर माइंड? Are you aware of your mind? How do you know that you have your mind or your mind is working? Then the Shishya says, in my own light. And here the answer comes. हमने कल पढ़ा था, जो चित्त स्वरूप है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा का एक पार्ट है ना, कॉन्शियस, जो नोइंग प्रिंसिपल है, वो जो नोइंग प्रिंसिपल है वो एक तरह से लाइट भी है, ज्ञान है, वो लाइट भी है। सो इट्स ओन लाइट। और कल हमने, और इससे पहले भी बात की थी, कि जो सपने में हमको दिखता है वो हम किसके लाइट में देखते हैं? हमारी आत्मा की लाइट में। हम पीएलआर किसके लाइट में देखते हैं? हमारी अपनी आत्मा की लाइट में। वहां ना सनलाइट है, ना मून लाइट है, ना ट्यूबलाइट है, बट फिर भी दिखता है। सो दैट इज द लाइट। दैट लाइट इज हमारी अपनी आत्मा की लाइट। नाउ गुरु सेज, देयरफॉर यू आर दैट सुप्रीम लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ब्यूटिफुल। यही तो कह रहे हैं, बाहर से करते करते गुरु बिल्कुल अंदर ले गए, कि हमारे अंदर वो लाइट है, द सुप्रीम लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से वी आर अवेयर। शिष्य, ओ लॉर्ड, दैट इज मी। देन गुरु, यस, यू आर दैट। दिस इज दैट सेम, यू आर दैट। तत् त्वम असि। We are going to study it later, but you are that. You means tat, means tum. Okay, asi means are. Okay, that means God. यहाँ पे that word या तत् जो शब्द यूज होता है वो भगवान के लिए होता है। Yes, you are that supreme light of consciousness. So from external, बाहर का भाई किससे देख रहे हो ये सब चीज? ओके, गुरु ब्रिंग्स स्टूडेंट्स अटेंशन इनटू द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक सिंगल श्लोक में भी ये समझ में आ सकता है। एनीवे, लेट अस मूव अहेड। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है। कल तक हमने पूरा व्यष्टि विचार कंप्लीट किया था। व्यष्टि मीन्स, ये समझती है, व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल। तो अभी तक हमने इंडिविजुअल का ही, आत्मा क्या है, वो इंडिविजुअल की होती है, जीवात्मा। तो वो हमने पढ़ा, और उससे पहले स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, ये सब हमने किसका पढ़ा? एक इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल टॉपिक इज ओवर। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द समष्टि विचार और सृष्टि विचार, द यूनिवर्स, जगत।
वर्ल्ड। और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम अब इसको देखने जा रहे हैं। जगत, इसके ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर करेंगे। आज जितने भी होंगे करेंगे, लेकिन फिर हम आगे जाएंगे। फर्स्ट वर्ड आता है ब्रह्म। ठीक है। अब हिंदी में तो इसको हम ब्रह्म बोलते हैं। तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो लगता है कि भ्रम बोल रही हूँ, लेकिन ये भ्रम नहीं, ब्रह्म है। तो नॉर्मली जो इंग्लिश में आजकल ये जो आजकल के सेंट ये सब बोलते हैं ना इसको, दे यूज इट ब्रह्मन। ठीक है, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है ये, ब्रह्मन। तो वो इंग्लिश में ब्रह्मन लिखा जाता है हर जगह। और ये ब्राह्मण भी नहीं है, ब्रह्मन। ओके। टॉप मोस्ट सुप्रीम रियलिटी जो हमने तो शुरुआत में पढ़ा था ना, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, उसके अलावा सब अनित्य। तो फर्स्ट टाइम जो हमने ब्रह्म पढ़ा था, अब हम उसी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज ब्रह्मन, आज डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देन कम्स माया, then comes creation, evolution of the five elements, evolution of the sattva aspect, organ of perception, antakarana, mind, and then evolution of rajas aspect and evolution of the tamasic aspect. ये आज तो इतने सारे तो नहीं कवर होंगे, बट जितने भी कवर होंगे वी आर गोइंग टू डू इट। फर्स्ट इज जगत, द यूनिवर्स। हमेशा आप जब भी शकुंतला जी, एक सॉरी, हाँ एक छोटा क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ पूछिए। तो इसका मतलब ये है कि हम ब्राह्मण से लेके जो हम यहाँ पे हैं उसकी क्रिएशन कॉज एंड इफेक्ट की मेथड से कैसे इवॉल्व हुई है नीचे तक, यस, ये हम वही। समझेंगे। यस यस। और नॉट एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। अभी हम पूरा समझेंगे, वही है, जी पूरा जी जी वही है, ये बहुत जी इंटरेस्टिंग है। वही चीज है। ओके। जी जी और ये छोटी सी बुक तत्वबोध जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखी थी, हार्डली फ्यू श्लोकास, उसी में ये 38 या 48 श्लोका में ये आ जाता है। तो एनीवेज इसी को देखेंगे। और इन 24 एलिमेंट्स की बहुत बात होती है जब भी कोई वैदिक की चर्चा करते हैं ना, वेदांत की चर्चा करते हैं, देन दे टॉक अबाउट 24 एलिमेंट्स। समटाइम्स दे टॉक अबाउट 25 एलिमेंट्स ऑल्सो। वो 25 एलिमेंट में पुरुष और प्रकृति आ जाता है। यहाँ पे हम पुरुष को नहीं ले रहे हैं, पुरुष इज ब्रह्मन, वो उसको नहीं ले रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये 24 एलिमेंट्स कौन से हैं? जस्ट लाइक ना, अपने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में कितने 108 एलिमेंट्स है या क्या है, वो सबको लर्न और याद करने पड़ते हैं, बट वो भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो 24 एलिमेंट्स है जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, और ये कंप्लीट है। ओके। इसमें से पहले फाइव है पंच महाभूत, तो जिनको 5 ग्रेट एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। महा मीन्स ग्रेट, भूत मीन्स एलिमेंट। 5 ग्रेट एलिमेंट्स वो वही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। स्पेस और ईथर, ईथर, देन एयर, देन फायर, देन वाटर एंड देन अर्थ। इसका सीक्वेंस, इनका इवोल्यूशन आज सारा हम सीखेंगे। ठीक है। देन सेकंड कम्स 5 प्राणास, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। 5 प्राणास या फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों में वेरिएशन होता है। कभी कुछ लोग 5 प्राणास की बात करते हैं और कभी कोई लोग 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अलग अलग स्क्रिप्चर में अलग अलग होता है। तो 5 प्राणास हमने देखे हैं पीछे, सूक्ष्म शरीर में हमने देखे थे, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। उनका डिटेल हम पहले कर चुके हैं। एंड 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत सिंपल है, ये आज क्लियर होगा। ये होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी बात करते हैं। तो ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, इनको डिटेल में आज करेंगे। देन 5 कर्मेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ एक्शन, कैसे बने, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पूरा डिटेल होएगा। और 5 ज्ञानेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन।
एंड इस तरीके से ये हो गए 20, एंड 4 हो गया अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट। एक एक इसका वर्ड का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, अंत मीन्स इनर, करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच। और ये क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब हमने पहले 17 एलिमेंट्स के तरह पढ़ा था सटल बॉडी को, सूक्ष्म शरीर में हमने देखा था, उन्होंने 17 एलिमेंट्स बताए थे। तब उन्होंने ये 3 बताने के बाद में, ये ये 15 बताने के बाद में दो बताए थे, मन और बुद्धि, चित्त अहंकार को नहीं लिया था। यहाँ जब हम टोटल 24 पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरे 24 एलिमेंट्स लिए हैं। तो हो सकता है आज हम मन बुद्धि चित्त अहंकार तक कवर कर पाए। ओके। द इवोल्यूशन ऑफ 24 फैक्टर्स। द sages counted 24 factors that constitute the world, पूरा वर्ल्ड। अब बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि हम में जैसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा क्यों होता है। तो वो बताते हैं कि देर इज नो डिफरेंस एज असेंस। हम में जो 24 फैक्टर है वही यूनिवर्स के भी 24 फैक्टर्स है। ओके। नन ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन देयर ओन और टुगेदर कैन बी द कॉज ऑफ द अदर्स। ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के कॉज नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। देन हाउ डिड द 24 इमर्ज एंड इन व्हाट ऑर्डर, वो हम पूरा इवोल्यूशन देखेंगे। बहुत बस ध्यान लगाने की जरूरत है, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, बाद में नोट्स बनाइएगा, अभी सिर्फ फोकस करिएगा। पहला चीज बोलते हैं माया कहाँ से आई। तो ब्रह्माश्रया, ब्रह्म पे आश्रय है जो, ये ब्रह्म वर्ड है। ठीक है, जिसको ब्रह्मन इंग्लिश में बोलते हैं, ये ब्रह्मन। इंग्लिश में ब्रह्मन लिखा जाता है, इंग्लिश वाले में जो भी लोग लेक्चर देते हैं वो ब्रह्मन ही बोलते हैं। तो उससे क्लैरिटी रहती है कि ना तो हम ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं और ना ही हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, बट स्पेलिंग इज सेम। ओके। तो ये ब्रह्म, जो हिंदी में जो ब्रह्म है, ये द टॉप मोस्ट अल्टीमेट चीज है। ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया, ब्रह्माश्रय माया। ठीक है। ब्रह्माश्रय, ब्रह्म पर आश्रित, ब्रह्म पर आश्रय माया। अस्ति मीन्स होती है। तो ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया। ठीक है। सत्व रज तमस गुणात्मिका है। तो इसमें कौन से 3 गुण हैं? सत्व रज और तम गुण वाली। ये 3 गुण गुण होते हैं माया के। तो ब्रह्म जो होता है, अभी आएगा, वो उसके कोई गुण नहीं। गुण मीन्स क्वालिटी, प्रॉपर्टीज। ओके। Maya is of the nature of 3 qualities of sattva, rajas, and tamas, and exist depending upon Brahman. माया अपने आप नहीं रह सकती, इसका डिपेंडेंसी है ब्रह्म पर। आगे देखते हैं। वापस से हम फर्स्ट वाले श्लोक पे आ गए। द ट्रुथ इज कॉल्ड ब्रह्मन, इसीलिए इस कोर्स का नाम सुप्रीम रियलिटी है। द ट्रुथ, द सुप्रीम रियलिटी, वो क्या है? वो ब्रह्मन ही है। ओके। द ट्रुथ इज कॉल्ड ब्रह्मन, इसलिए शुरू में आया था नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। अब नित्य वस्तु, सत्य वस्तु, द ट्रुथ, वो एक ही चीज है, ब्रह्म। ओके। अब जो ब्रह्म जो शब्द है, ये संस्कृत के ब्री धातु से बना है। ओके। जिसका मतलब होता है विशाल या बृहत। ब्री से बनता है बृहत, विशाल, मतलब इनफाइनाइट। इससे सूचित होता है कि ब्रह्म जो है वो अनंत है। जो अल्टीमेट रियलिटी है वो अनंत है, फाइनाइट नहीं है। दैट विच इज द बिग इज ब्रह्मन। ओके। ब्री, बी फॉर बिग। इट्स इट्स बिगनेस हैज नो लिमिट्स, इट इज इनफाइनाइट। कितना बड़ा है नाप नहीं सकते, इनफाइनाइट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द प्योर सेल्फ इज इनफाइनाइट। कल की क्लास में जब हम आत्मा की बात कर रहे थे तो प्योर सेल्फ की बात कर रहे थे, तो ये भी बात की थी कि वो इनफाइनाइट है।
अनंत है। ठीक है, देयर फोर ब्रह्मन इज द प्योर सेल्फ। Brahman is the biggest infinite pure self, and it is the ultimate reality, the truth. And you can say the starting point also. Okay. The truth is called Brahman. It is changeless, important, changeless. इसलिए नित्य है, नित्य वस्तु जो चेंज नहीं, ऑल द थ्री पीरियड ऑफ टाइम। ये आत्मा की भी क्वालिटी हमने देखी थी, सेम क्वालिटी ब्रह्मन में मिलती है। इट कैन नॉट बिकम एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। ये ब्रह्मन के लिए है, और ये सही है, ब्रह्म वर्ड जो है ये सही है। इट कैन नॉट बिकम एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। इट इज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। सत, चित, आनंद उसी के नेचर का, इसका स्वरूप यही है, इसकी क्वालिटी नहीं है। अंडरस्टैंड। अभी जब हम माया की बात कर रहे थे तो सत्व, रज, तमस, ये माया के गुण हैं, ये त्रिगुणात्मिका है, ये इसकी क्वालिटीज हैं। क्वालिटी कोई ऑब्जेक्ट की होगी, पर ब्रह्म जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इटसेल्फ है। और कल जो हमने आत्मा पढ़ा था, यही यही है फर्क। आत्मा इंडिविजुअल की होती है, और ये पूरा वर्ल्ड, हमें पता भी नहीं कितनी वर्ल्ड है, कितने गैलेक्सीज हैं, हमें कुछ नहीं पता, कितने यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है, हमें नहीं पता। वो सारी मल्टी यूनिवर्स का, ये सारी आत्माओं को आप अगर टोटलिटी में आत्मा को देखें ना, वो ब्रह्म है, ये समष्टि है, टोटलिटी, होल, वो ब्रह्म है। तो अब ये जो आत्मा तत्व है ना, जो कल हमने पढ़ा, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, ये आत्मा का स्वरूप है, उसका अपना स्वरूप, यानी कि उसका अपना नेचर है। और कल हमने ये भी बात किया था कि कोई चीज मेरी है, लेट अस से ये पेन मेरा है, तो इफ दिस इज माइंड देन दिस इज नॉट मी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मी। ये कल का थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मी, बट हु, मी, माई सेल्फ, या आई जो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं। बाकी कोई चीज, मेरा शरीर, मेरा मन, ये मेरा है, ये माई है। तो जो चीज माई है वो मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? खुद आत्मा। और उसका स्वरूप क्या है? उसका सिर्फ स्वरूप ही होता है, या ट्रू नेचर होता है, वो सच्चिदानंद है, जो कल डिटेल में किया था। या सत इज एग्जिस्टेंस, ऑल द थ्री पीरियड ऑफ टाइम्स। कॉन्शियसनेस इज चित, द नोइंग एलिमेंट। एंड ब्लिस इज द सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। ओके। तो ये का यही क्वालिटीज, ट्रू नेचर ब्रह्म का है, वहीं से आया है, एक्चुअली वहीं से आया है। ओके। ब्रह्म जो है वो सत्य, नित्य, अनंत, विशाल, बृहद और अनंत शक्ति संपन्न है। ये सब ब्रह्म की का नेचर है, क्वालिटीज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कोई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है ब्रह्म, वो सब्जेक्ट इटसेल्फ है। माया उसकी एक अद्भुत शक्ति है, माया उसकी एक पावर है। अभी हमने पढ़ा माया क्या है, ब्रह्म, ब्रह्माश्रय माया है, त्रिगुणात्मिका है। तो ब्रह्म पर आश्रित, उस पर डिपेंडेंट है, वो माया है। तो ये एक्चुअली क्या है? ब्रह्म की शक्ति है। जैसे कि हम टू व्हीलर वगैरह लेते, तो हम क्या कहते हैं, इसकी इतनी हॉर्स पावर है, पावर है, पावर की जो हम बात करते हैं। ऐसे ही ये जो माया है ना, ये उसकी, ब्रह्म की एक पावर है। किसकी है तो ब्रह्म की पावर। तो माया उसकी एक पावर है, बट ये बहुत ही अद्भुत, यानी कि डिफरेंट होती है। तो क्या है ये माया? तो संस्कृत की इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, हमें आती नहीं है वो और बात है। कहते हैं संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, उसी में उनका मीनिंग छुपा रहता है। ठीक है, जैसे कि नयन, नयति इति नयनम, जो हमें ले जाता है, जो चलाता है, वही नयन है, आंखें, आंखों के लिए होता है। ऐसे ही माया के लिए होता है। या माँ, सा माया, इसी में मीनिंग है। या मीन्स जो, माँ मीन्स नहीं है। ठीक है। सा मीन्स वह माया है, जो नहीं है पर दिखता है,
वह माया है। इसीलिए माया को इल्यूजन कहते हैं। यामा सा माया, दैट विच इज नॉट yet appears to be, that is माया। सो मा मीन्स नॉट होता है, या मीन्स दैट होता है। जो नहीं है वो दिख रहा है, वो माया है। तो यही इल्यूजन है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। बट ये माया है क्या? ये ब्रह्म की शक्ति, पावर है। ओके, पहले माया जो इल्यूजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले भी हमने एग्जांपल लिया था रूप और स्नेक का। अ स्नेक इज सीन ऑन अ रोप। यहाँ पे ये डायग्राम में अ स्नेक इज सीन ऑन अ रोप। ओके, द रोप कैन नॉट क्रिएट द स्नेक, yet we experience the snake। एक्चुअली ये रोप है, बट हमें ऐसा आभास होता है, अगर थोड़ा अंधेरे में इसको देखें तो हो हमको लगता है कि ये स्नेक है। ऐसा डायग्राम बना हुआ है तो हम, बट एक्चुअली वो रोप है। ठीक है, तो ये जो हमको आभास होता है ना कि ये स्नेक है, यही माया है। एज फार एज, और ये रोप और स्नेक का एग्जाम्पल बहुत बार स्क्रिप्चर में माया को समझाने के लिए लिया जाता है। एज फार एज रोप इज कंसर्न, देयर वॉज नेवर ए स्नेक। या एक्चुअली रोप ये स्नेक है ही नहीं, एंड देयर कैन नेवर बी ए स्नेक ऑन इट, और ना ही इसके ऊपर कोई स्नेक है। दिस इज ड्यू टू माया। यही माया है, इल्यूजन है। हमें लगता है कि ये स्नेक है, मगर है वो रोप ही। बस यही इल्यूजन है। जिस दिन हम इसको स्नेक की तरह नहीं देखेंगे, वो क्लैरिटी हम में आ जाएगी, हम इसको एज अ रूप देख पाएंगे, तो हम माया से ऊपर चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, त्रिगुणातीत जाना है। माया त्रिगुणात्मक है, रजो सत्व रज तमो गुण। उन गुणों से ऊपर जाना है, उनसे पार जाना है, तो कहते हैं मायातीत जाना है या त्रिगुणातीत जाना है, तब जाके मोक्ष प्राप्ति होगी। ओके, अभी ये इसको माया का और है। माया हैज टू पावर्स, दिस इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन विवेक चूड़ामणि, वहां से लिया है। वहां पे क्लियरिटी में दिया है कि माया क्या है। तो माया के पास दो शक्ति है। पहली शक्ति व्हीलिंग पावर है, आवरण शक्ति, ये सच को छुपा देती है। और दूसरी सब शक्ति है प्रोजेक्टिंग पावर, विक्षेप शक्ति, वो कुछ और दिखाती है। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं, तो एक्चुअली तो वो एक मूवी की स्क्रीन ही होती है, और उस पे वो पिक्चर चलाई जाती है। द फैक्ट इज दैट्स अ एक्चुअल रियलिटी इज दैट अ सिंपल स्क्रीन, वाइट स्क्रीन होती है। ठीक है, बट वो मूवी का प्रोजेक्शन ऐसा चल रहा होता है कि बिल्कुल रियल लगता है, ऐसे ही ये पूरा वर्ल्ड। लेट अस सी द व्हीलिंग पावर, आवरण शक्ति। दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ इग्नोरेंस एंड व्हील्स द ट्रुथ। अब जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल के अंदर ट्रुथ तो है रूप, लेकिन इस ट्रुथ को व्हील कर दिया, इसको ढक दिया। ओके, बाय इटसेल्फ दिस पावर कैन नॉट क्रिएट द वर्ल्ड। केवल सिर्फ ढकने से वर्ल्ड नहीं क्रिएट हो सकता। माया अकेले वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर सकती, इसको एक ठोस चीज चाहिए, तो कुछ डिपेंडेंट है। ओके, नाउ द प्रोजेक्टिंग पावर, इसके अंदर एक और पावर होती है प्रोजेक्शन की। जैसे कि वो जो सिनेमा देखने जाते हैं, तो व्हाइट स्क्रीन के ऊपर पीछे से प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन डाला जाता है, तब हम मूवी देख पाते हैं। लाइट साउंड सब कुछ होता है। ऐसी ही वो प्रोजेक्टिंग पावर है, और उस वो पावर से हमको ये स्नेक दिखता है। और ये एक ही पिक्चर में यहाँ पे बहुत अच्छा डाला हुआ है। तो एक्चुअली द ट्रूथ इज दिस, एंड इट्स लुक्स लाइक दिस, एंड वी गेट, हम अपना ट्रू नेचर भूल जाते हैं। दिस प्रोजेक्टिंग पावर माया शक्ति के कारण, दिस इज द क्रिएटिव पावर दैट प्रोजेक्ट्स द इंटायर वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स। इट मैनिफेस्ट इनहेरेंट impressions. It cannot do सो विदाउट द व्हीलिंग पावर। पहला व्हीलिंग पावर होना चाहिए, कुछ ढक, जो ओरिजिनल चीज है वो ढक दी। एज इन द प्रीवियसली गिवन एग्जाम्पल, द इग्नोरेंस ऑफ रोप
should precede the projection of the snake vision. एक्चुअली पहले रूप का जो विजन है उसको व्हील करना पड़ेगा, और उस पे ऐसे स्नेक का विजन बाद में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये देख पाते। तो माया यही कर रही है। हमारा जो ट्रू नेचर है आत्मा, उसको तो ढक दिया, और ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार बॉडी माइंड, मेरा घर, मेरा ये, मेरा जॉब, वो सारा प्रोजेक्ट कर दिया, और हम उसी में लगे हुए हैं। बस उसी में लगे हुए हैं, ट्रू नेचर पे नहीं जा जा पाते, क्योंकि हम इसमें घूम गए हैं, और बचपन से हमको इसी में ही घुमाया गया है। दैट इज द थिंग। और देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अब ये हम इवोल्यूशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये पिक्चर में बहुत क्लियर होगा, धीरे धीरे हम देखेंगे। द ट्रुथ व्हेन एंडोड विद माया, सबसे ऊपर क्या है? ये ब्रह्मन, द ब्रह्म, विच इज निर्गुण निराकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कहते हैं ना, निर्गुण निराकार। अब हम तीनों का मीनिंग समझेंगे। ब्रह्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, और भगवान क्या होता है। इसको पूरा डिटेल में ये एक चीज नहीं है, तीनों में डिफरेंट है। ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार है, ना तो उसके पास कोई क्वालिटीज है, ना उसके पास कोई शेप है। प्योरली इट इज एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, सतचित आनंद स्वरूप है। ये ब्रह्म है। मेरी वॉइस तो क्लियर है क्या आप लोग? पीछे से हमारे जी थोड़ा, मैम। जी मैम, वॉइस क्लियर है। पीछे से हमारे थोड़ा अभी शोर हो रहा है, कोई भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो एनीवे फिर ठीक है। ऑल राइट। तो ब्रह्मन क्या है? वो तो निर्गुण निराकार है, प्योरली एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, सच्चित आनंद स्वरूप है, एक एंटिटी, द ट्रुथ। ओके। नाउ दिस ट्रुथ व्हेन एंडोड विद माया इज कॉल्ड ईश्वरा। इसकी अपनी शक्ति है माया। ठीक है। जब ये ब्रह्मन माया के साथ एसोसिएट होता है, माया के गुण है, ये निर्गुण है, में कोई गुण नहीं है। ठीक है। ये माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस, ये तीन गुण माया के हैं। तो जब ब्रह्मन माया के साथ एसोसिएट होता है, देन आता है ईश्वर। तब जो बनता है, द ट्रुथ व्हेन एंडोड विद माया इज कॉल्ड ईश्वर। और ये जो ईश्वर है, इसलिए ईश्वर विच इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, उसकी तो पावर है। ठीक है। अब उसके साथ ब्रह्म जब माया से एसोसिएट हो गया, तो बना ईश्वर। ना ईश्वर में क्या हो गया? अब ये निर्गुण था, लेकिन माया के तीन गुण थे, तो जो ईश्वर है इसमें तीनों गुण होंगे। ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, दिस इज द फादर प्रिंसिपल, दिस इज द मदर प्रिंसिपल, एंड देन द चाइल्ड ईश्वरा इज born, समथिंग लाइक दिस यू कैन टेक दिस कॉन्सेप्ट। ओके। ना, ये निर्गुण था, लेकिन इनके पास गुण थे, तो ईश्वर जो है वो सगुण है, इनके पास गुण है। ठीक है। बट ये निराकार है। ठीक है। तो ये ईश्वर भी अभी निराकार ही है, इनमें आकार नहीं आया है, सिर्फ गुणी माया ने अपने गुण दे दिए, तो सगुण निराकार है ईश्वर। निराकार मीन्स अनमैनिफेस्ट। ओके। सो द ट्रुथ व्हेन एंडोड विद माया इज कॉल्ड ईश्वरा, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। Maya, the creative power of Ishvara, is worshipped in the Hindu tradition as Shakti. माया जो है, इसको हम शक्ति स्वरूप कहते हैं, या पुरुष प्रकृति कहते हैं, या ये ब्रह्म की शक्ति है। तो इसको एज अ पावर, पावर के रूप में इसको हम शक्ति या पावर के रूप में, जैसे शिव शक्ति भी बोलते हैं, तो शक्ति के रूप में इसको हम प्रेयर करते हैं। ओके। माया कैन मेक द इम्पॉसिबल seem रियल। माया कैन मेक द इम्पॉसिबल seem रियल। यहाँ पे मैं पॉज लेती हूँ।
और एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मुझे अभी याद आ रहा है, हम कुछ समय पहले रघुवंशम पढ़ रहे थे। रघुवंशम मतलब कि भगवान राम से रिलेटेड जो उनका जो अ, वंश था उसका नाम रघुवंश था। तो वो कौन से रघु राजा थे उन पे था, तो उनकी कहानी चल रही थी। तो उसमें रघु जो थे उनके पिता का नाम था दिलीप चक्रवर्ती। तो उनके संतान नहीं हो रही थी, तो वो जाते हैं किसी अ, ऋषि के पास और जंगल में जाके उनकी सेवा करते हैं उनके आश्रम में। तो उनकी एक गाय होती है, नंदिनी। नंदिनी गाय का नाम होता है। तो उनको उस गाय की सेवा करनी होती है। तो एक बार ये ना गाय को लेके, आई एम कमिंग टू द माया, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए कहानी के रूप में बता रही हूँ। तो वो माया गाय को लेके जंगल में जाते हैं। तो सडनली वो क्या देखते हैं, और ये च, दिलीप चक्रवर्ती मतलब बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट है, इनसे ताकतवर कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। लेकिन क्या होता है, वो जंगल में क्या देखते हैं कि गाय को चरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन देखते हैं कि गाय के ऊपर एक शेर बैठा है। और वो शेर इंसानों की लैंग्वेज में बोल रहा है कि तू इस गाय को छोड़ दे, ये मेरा भोजन है और आज तो मैं इसको खाऊंगा। तो डर जाते हैं, तो वो अपना बाण निकालते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन ये माया का वो है, वो मार बाण उनका यहीं पे हाथ ही अटक जाता है, डर से या जो भी है वो निकाल ही नहीं पाते। एकदम होते हैं ना, स्टिल हो गए। तो फिर उन्होंने हिम्मत करके बाद में बोला उसको, शेर को बोले, शेर ने बोला मेरा तो आज फास्ट खत्म हुआ है, आज तो मैं खाऊं और ये मेरा भोजन है, आज तो मैं खा के ही रहूंगा। तो फिर उनके तो जिम्मेदारी थी वो गाय। तो उन्होंने बोला अच्छा है, आप गाय को मत खाओ, आप मुझे खा लो। ऐसे थे दिलीप चक्रवर्ती। तो उसके जस्ट बाद में, और वो डर भी गए और वो हिल भी गए ऐसे। तो और वो मतलब उनका हाथ भी एकदम स्टिल हो गया, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। फिर ये एग्जाम ले रहे थे सब। उसके बाद में वो शेर वहां से गायब हो जाता है, और वो जो गाय है नंदिनी गाय वशिष्ठ मुनि की गाय थी, और वो वशिष्ठ मुनि की सेवा ही करने गए हुए थे। तो वो गाय कहती है कि ये सब मेरा एग्जाम था, ना कोई शेर है ना कुछ और है, ये सब मेरी माया है। और उसकी वजह से तुम्हें ये सब दिख रहा था, लेकिन तुम टेस्ट में पास हो गए हो। ये एक्चुअली टेस्ट था उसका। मतलब उसको तो रियल में दिख रहा है शेर है खा जाएगा, और वो डर गया कि अब मैं ऋषि को क्या बोलूंगा, ये सब कुछ। लेकिन एक्चुअली वो एक टेस्ट था। और फिर वो नंदिनी गाय ने बोला कि आप ये टेस्ट तुम पास हो गए, क्योंकि मैं तो वशिष्ठ मुनि की गाय हूँ। मेरे को ये शेर तो क्या, इस धरती की कोई भी चीज मुझे खत्म नहीं कर सकती, मुझे कोई नहीं खा सकता। मैं तो तुम्हारा एग्जाम ले रही थी, ये सब मेरी माया थी, ये सब माया थी। सो माया कैन मेक द इम्पॉसिबल सीम रियल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये याद आया। होप थोड़ा थिंग्स क्लियर, थोड़ा कहानियों से थोड़ा आसान हो जाता है। सो इट हैज क्रिएटेड दिस बाउंड्री लेस कॉस्मोस। माया ने ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये माया ने बनाया है। और ये जो वर्ल्ड है जो कॉस्मोस है ये बाउंड्री लेस, फ्रॉम बिगिनिंगलेस टाइम, पता नहीं कब से अनादिकाल से बना हुआ है, एंड शेल कंटिन्यू टू डू एंडलेसली, और ये चलता रहेगा। माया ने बनाया है ये पूरा वर्ल्ड। ओके, अभी इस चीज को और आगे देखते हैं। ओके, इसी चीज को कंफर्म करने के लिए भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है, फोर्थ चैप्टर का सिक्स्थ श्लोक है। भगवान कहते हैं मैं अजन्म और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके
अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। खुद भगवान भगवत गीता में ये कह रहे हैं, दो बर्थलेस एंड इमॉर्टल। भगवान क्या है? ये है ब्रह्म, बर्थलेस एंड इमॉर्टल ये है। मगर आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ थ्रू माई ओन योग माया, डिवाइन पोटेंसी। उनकी अपनी योग माया ये है, ये उनकी माया, ये उनकी खुद की पावर है, उससे मैं प्रकट होता हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा। वेट वेट वेट। ओके। अधीन करके मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, ये भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं। ओके। कीपिंग माई नेचर प्रकृति अंडर कंट्रोल। भगवान अपनी प्रकृति को, या जो उनकी जो पावर है वो भगवान के कंट्रोल में रहती है। ये भगवान जब भी अवतार भी लेंगे तो वो प्रकट होते हैं और उनके पास ये पूरी पावर होती है, क्योंकि ये माया क्या है? भगवान की ही पावर है। ये उनके पास पूरी शक्ति जो है, भगवान की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, उनके पास होती है। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं। अब इस चीज को और अच्छे से अब एक्सप्लेन करते हैं आफ्टर दैट verse. Let us understand the difference between the Brahman, Ishwar, this Brahman, then the Ishvara, the creator, जो सगुण निराकार है, और फिर भगवान जो अवतार है, जो सगुण साकार है। इनको देखते हैं। तो पहली चीज है ब्रह्म, फिर ईश्वर, फिर भगवान। द ब्रह्मन, द ब्रह्म, द आत्मा तत्व ऑफ सुप्रीम सेल्फ इज ब्रह्मन एंड इज निर्गुण निराकार। आई होप दिस इज क्लियर। ये हम पहले देख चुके। देन द सेकंड तत्व इज ईश्वरा, द क्रिएटर इज सगुण निराकार। ओके। सगुण इसलिए कि माया से एंडोड होने के बाद में आया, तो माया के जो तीन गुण है वो उसमें आ गए, बट स्टिल इट इज अनमैनिफेस्टेड, तो ये निराकार है। अभी ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। ओके। भगवान, अब इसके बाद में आता है भगवान, व्हेन टेक्स अवतार, वो बनते हैं भगवान। भगवान जब अवतार लेते तो अभी सगुण तो थे ही, अब ये निराकार नहीं रहते, ये साकार हो जाते। जब धरती पे भगवान अवतार लेते तो वो साकार होते, तो ये सगुण साकार है। ओके। भगवान दी अवतार इज सगुण साकार। When Atma Tattva of Supreme Self takes the support of Maya, it takes the form of Ishvara. Ishvara is unmanifested, निराकार है, but it has guna, so saguna. तो सगुण निराकार है। When Ishvara takes avatar on the earth, he is known as भगवान। इनको भगवान कहते हैं। और ये सगुण साकार है, सगुण साकार विद गुणा एंड हैज अ फॉर्म। जैसे लॉर्ड कृष्णा की ये फोटो देखते हैं, भगवान राम की अलग देखते हैं, यीशु मसीह के अलग देखते हैं, इस तरीके से जितने भी भगवान होंगे उनकी अलग अलग फॉर्म होंगी। ओके। अब इसको और देखते हैं। भगवान जो वर्ड है इसको हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में भगवान के लिए। भगवान जो है उनकी 6 क्वालिटीज होती हैं: ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, ऐश्वर्य और श्री। ये 6 क्वालिटीज, ये गुण भगवान के, जिनमें ये 6 गुण होते हैं वो भगवान होते हैं। ना ये भगवान जो वर्ड है ये संस्कृत से बना है। संस्कृत वर्ड फॉर गॉड इज भगवान। इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, भग एंड वान। ओके। सो द वर्ड भगवान मीन्स बिहोल्डर, वान मीन्स होल्डर, जिसके पास ये है क्या, ऑफ अनलिमिटेड डिवाइन पावर्स। भग का मतलब होता है अनलिमिटेड डिवाइन पावर्स। तो जिनके पास ये अनलिमिटेड पावर्स हैं वो भगवान है। और ये कौन सी अनलिमिटेड पावर्स हैं? ये 6। दोज डिवाइन पावर्स टुगेदर आर कॉल्ड षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य बोलते हैं इनको। ओके। और ये एक पूरा ऐसे श्लोक दिया गया है स्क्रिप्चर में, उस आई थिंक भागवतम में दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं इसको डिटेल में। द 6 भग ये जो 6 भग हैं जो यहाँ पे ये बताएं, इनको एक को देखते हैं। अनलिमिटेड मेजेस्टी, दैट इज ऐश्वर्य।
देन धर्म, देन यश मीन्स ग्लोरी, द श्री, श्री कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं, ठीक है। देन नॉलेज, ज्ञान, एंड देन वैराग्य, डिटैचमेंट। ये 6 क्वालिटीज जब होती है, उन उनको भगवान कहते हैं। वन हु हैज ऑल दीज षड ऐश्वर्य इज नोन एज भगवान। When Bhagwan takes avatara, he is not limited but comes with all his power. भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो अपनी पूरी पावर के साथ, वो माया की पूरी पावर के साथ आते हैं। और हम, when we take birth, we have no choice, we come here without choice and with ignorance। हम पूरे अज्ञान के साथ होते हैं, हमारे पास वो पावर नहीं है। एक्चुअली आगे आएगा, भगवान तो मायापति हैं और हम माया के दास, ये फर्क हो जाता है। अदरवाइज जो हमारा असेंस है वो तो सेम है, आत्मा तो हमारी भी सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हमारे जो कर्मा है उनके वजह से हम माया दास है और भगवान माया पति है, ये डिफरेंस हो जाता है। एनीवे थोड़ा माया को और देखते हैं। माया however has no separate existence apart from the truth। माया का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट है ट्रुथ यानी ब्रह्म पे। विदाउट एग्जिस्टेंस नथिंग कैन एग्जिस्ट, विदाउट एग्जिस्टेंस नथिंग कैन एग्जिस्ट। तो ब्रह्मन एलोन हैज इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस। अभी तो ब्रह्म का क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या, स्वरूप क्या है, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सत, चित, आनंद। तो ब्रह्मन है ना, उसके पास एग्जिस्टेंस है, माया के पास नहीं है, माया ने उससे बोरो किया है एग्जिस्टेंस। यहाँ पे शकुंतला जी, हाँ सॉरी, ये हाँ इंट्रिंसिक का मतलब क्या यहाँ पे स्वयंभू होगा? हाँ, स्वयंभू, हाँ। ओके। ये यही तो अल्टीमेट रियलिटी है, द ओनली ट्रुथ, बाकी सब तो डिपेंडेंट। ठीक है। देयरफॉर माया डिपेंड्स ऑन द ट्रुथ फॉर इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। ट्रुथ का मतलब ब्रह्म, माया उसी पे डिपेंडेंट है, तभी तो पहले उसकी डेफिनेशन में आया ब्रह्माश्रया माया, ब्रह्म पे जो आश्रय, ब्रह्म पे जो डिपेंड। ऑल्सो इन द ट्रुथ देयर इज नो ट्रेस ऑफ माया। अब ये ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे ये जो ये जो भगवान है, ये जो ब्रह्म है, इनके अंदर माया के कोई ट्रेस नहीं मिलेंगे, माया तो इनकी पावर है, ठीक है। एक चीज आती है कि भगवत गीता में भी आता है श्लोक, भगवान कहते हैं कि इन सब में मैं हूं पर वो सब मुझ में नहीं है। वैसे ही ये माया बनी इन पे है, लेकिन ये माया के ट्रेड्स वहां नहीं मिलेंगे, रिवर्स नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। ओके, धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी, कुछ कोई एक लाइन ना भी हो तो कोई बात नहीं। ऑल्सो इन द ट्रुथ देर इज नो ट्रेस ऑफ माया, देयरफॉर माया इज डिस्ट्रॉयड अपॉन नोइंग द ट्रुथ। जब हमको ट्रू रियलिटी, हमारा ट्रू ओन नेचर अगर जिनको पता है, वो जो जिन लोगों को मोक्ष प्राप्ति हुई है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मरना नहीं पड़ता, जीते जी होती है, वो सब आगे हमारे इसी टेक्स्ट में आएगा। तो जिन लोगों ने ट्रुथ को जान लिया, उनको, उनकी माया डिस्ट्रॉयड हो गई, उनको माया में फिर कोई माया उनके आगे नहीं आती। ठीक, नाउ ये माया के जो 3 गुण हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं, सत्व, रजो एंड तमोगुण। सत्व इज ज्ञान शक्ति, द पावर ऑफ नॉलेज। रजो इज क्रिया शक्ति, द पावर ऑफ एक्शन। एंड तमो इज द्रव्य शक्ति, द पावर ऑफ इनर्शिया, द पावर विच सप्रेसेस। किसको सप्रेस करता है, ज्ञान को और क्रिया शक्ति को ये सप्रेस कर देता है, वो तमोगुण है। और हम सारी दुनिया इस द्रव्य शक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, इधर ही भाग रहे, ये द्रव्य शक्ति को लेने के लिए, मतलब कि मटेरियल चीजों को लेने के लिए ही हम जा रहे हैं। एनीवेज, माया इल्यूजन है, अब इसको समझते हैं इल्यूजन कैसे है। बट ऐसे नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट तो करती है, बट अब इसकी पावर है, कुछ तो चीज है। इसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी।
हम सब यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ये काम चल रहा है सारा। हमारी क्लास भी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, ठीक है। वाईफाई भी उसी पे चल रहा है। ओके, आंसर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। उसी से ही पता लगता है, अदरवाइज तो नहीं। बट अदरवाइज हम इलेक्ट्रिसिटी को फिर भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी कांट बी सीन बट इट्स पावर कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ऐसे ही माया है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो ये लाइट जलेगी, ये जलेगी, तो उसके पावर को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे ही माया की पावर को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डायरेक्ट माया को हम देख नहीं सकते। माया इज वेरी पावरफुल। ब्रह्म की शक्ति है तो उनकी पावर है तो वेरी पावरफुल। यू कांट सी द माया बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी सीन। आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेके ये चीज समझ में आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी हमने कभी नहीं देखी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स हमने सबने देखे हैं। लाइट उससे चलती है, फ्रिज उससे चलता है, सारी चीजें उससे चलती हैं। कंप्यूटर उससे चल रहा है, वाईफाई उससे चल रहा है, जूम क्लास उससे चल रही है। बट ये उसके पावर है, ये उसके इफेक्ट्स हैं। बट आंखों से हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख सकते। ऐसे ही माया है, माया के इफेक्ट्स देख सकते हैं, माया को नहीं। ओके, माया जो है वो मिथ्या है। ओके, सत ना सत है ना असत है। ये उसको बोलते हैं मिथ्या, इल्यूजन। और इसके थ्री गुण हैं, और ये पावर है, ये शक्ति है। गुण कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। कोई भी चीज के जो गुण है या क्वालिटी है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे कि रेड, रेड के लिए इट शुड हैव समथिंग, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके गुण होते हैं। हेंस ब्रह्म आश्रय माया। माया जो है ब्रह्म पे आश्रित है। ये एक चीज, ये समरी है माया की बेसिकली। और जो माया में सत्व गुण है, उससे ज्ञान शक्ति आती है, पावर ऑफ नोइंग आती है। रजोगुण है, उससे क्रिया शक्ति आती है, फैकल्टी ऑफ एक्शन, डूइंग। तमोगुण में द्रव्य शक्ति आती है, फैकल्टी ऑफ सप्रेशन, द इनर्ट मैटर। When knowing and doing is suppressed, then the inert power, the जड़ शक्ति, the material things which we see, वो बनती है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे बना है। ये पहला श्लोक आता है, तथा आकाश संभूत। ये क्रिएशन अब हम शुरू कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स। कैसे पांच तत्व कैसे बने, उससे। तथा आकाश संभूत है उससे, यानी माया से। पहले आया ब्रह्म की शक्ति से। माया जो है ब्रह्म पे आश्रित है, और वो त्रिगुणात्मक है। बस इतना ही डेफिनेशन है, वो माया है। और उस माया से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में इनका क्रिएशन हुआ। इसको डिटेल में देखेंगे हम। From the Maya, space was born. Space or ether, whatever you say. From space, air. From air, fire. From fire, water. And from water, earth was born. Okay. Now, interestingly, ये जो पंच महाभूत, ये जो हम स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इसी सीक्वेंस में ये जो पंच महाभूत हैं, ये सटल एलिमेंट्स, और इन्हीं को ही तन्मात्रा कहते हैं। जो ये वर्ड तन्मात्रा यूज होता है, भगवत गीता में कई बार आया है। ये तन्मात्रा एक्चुअली तत्मात्रा। तत्व मीन्स दैट, गॉड की। मात्रा मतलब उसी की पावर है। तो उसी का नाम जब ये जुड़ जाता है तो संस्कृत में तन्मात्रा बन जाता है। तो ये सटल एलिमेंट्स हैं, ये फाइव सटल एलिमेंट्स हैं, प्योर एलिमेंट्स हैं। ये जो सटल एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनसे हमारा सटल बॉडी बना है, ये आगे देखेंगे। तो दे कांट बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते। ये वाले जो प्योरेस्ट फॉर्म के स्पेस, एयर, फायर, ईथर, ये जो हम धरती पे जो अर्थ देखते हैं वो वाले नहीं है। दीज आर डिफरेंट, डायरेक्टली कमिंग
ब्रह्म से आई माया, नेक्स्ट पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। और माया से पहले आकाश आया, ईथर आया, फिर एयर फायर, इस तरीके से आया। अब ये डायग्राम में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स। सबसे सूक्ष्म, सबसे सटल जो तत्व है वो आकाश है, ईथर है। अब आप इसको समझिए। पहला जो चीज है, द ट्रुथ है, द ब्रह्मन, वो निर्गुण निराकार है, प्योरली एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसकी डिपेंडेंट माया है। ठीक है, उसकी जो पावर है, ब्रह्म की जो पावर है, अभी जो जितना भी हमने पढ़ा उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्या। ब्रह्म की जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वही माया है। और माया त्रिगुणात्मिका है, इसके पास सत्व रजस तमस, ये तीन गुण है। और माया क्या है, ये इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ब्रह्म पर आश्रित है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन ब्रह्म। ये पहला कॉन्सेप्ट ब्रह्म और माया का हुआ। अब ब्रह्म और माया, इन दोनों के, ब्रह्म ने माया के एसोसिएशन से ये क्रिएट किया। ये ही इज द फादर प्रिंसिपल, दिस इज द मदर प्रिंसिपल। तो एग्जिस्टेंस आया किसका, स्पेस का। और यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आया, आकाश तत्व, स्पेस तत्व, ईथर तत्व। ठीक है। अब यहां से इसने क्या लिया, एग्जिस्टेंस। इससे तो मिला इसको एग्जिस्टेंस का एट्रीब्यूट। और यहां से इसको मिले ये तीन गुण, सत्व रजस एंड तमस। तो जो स्पेस एक नया, समझ लो चाइल्ड बना, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है जैसे कंप्यूटर में होती है, जो लोग जानते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इससे ये बना। तो अब इसमें इसकी भी क्वालिटीज होंगी, इसकी भी होंगी, प्लस इसकी खुद की अपनी भी होंगी। तो स्पेस और आकाश जो पहला तत्व बना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस, वो यहां से ली। सत्व रजस तमस तीन गुण माया से आए, प्लस इसकी खुद की एक अपनी क्वालिटी है, वो है शब्द, साउंड। स्पेस की क्वालिटी है साउंड, शब्द। आकाश में ही आवाज गूंजती है। और हम सब जानते हैं कि जो पहला क्रिएशन कैसे हुआ, ओम से हुआ। तो फर्स्ट जो था ना, वो ओम का साउंड ही था। तो वी कैन सी इट नाउ, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट के। ये तो सब माया तो दिखती नहीं है, ब्रह्म तो है ही निर्गुण निराकार, दिखेगा कैसे। तो फर्स्ट जो शब्द आया, फर्स्ट एलिमेंट जो आया, वो आकाश तत्व है, और उसी की क्वालिटी साउंड है, दैट वाज द ओम, जिससे ये क्रिएशन हुआ। आगे चलते हैं। आकाश के बाद में वही निर्गुण निराकार ब्रह्म, इधर माया। इनके इससे हमें पीछे देखा, आकाश तत्व आ गया। बाद में आकाश से एयर बना, इवोल्यूशन ऑफ द एयर एलिमेंट, वायु तक। कौन सा, सूक्ष्म, मतलब सटल एलिमेंट। ये वो एयर नहीं है जो हमको दिखती है, ना ना ना, दीज आर द प्योर एलिमेंट, सटल एलिमेंट, सूक्ष्म एलिमेंट। इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो एयर, अब एयर में क्या क्या क्वालिटीज होंगी, वो ऊपर की सारी होंगी। तो एग्जिस्टेंस मिला यहाँ से, सत्व रजस तमस इनके यहाँ से आए, प्लस एयर के अंदर साउंड भी क्वालिटी है, कि आकाश से आ रही है, तो इसके पास साउंड क्वालिटी भी है, प्लस इसकी एक अपनी क्वालिटी है, वो है टच, स्पर्श। तो एयर की क्वालिटी है टच। आप एयर को कैसे फील कर सकते हो, आपकी स्किन पर टच होती है तभी तो आप फील करते हो, तभी तो आपको पता लगता है सर्दी है कि गर्मी है, स्किन पे टच होता है जैसे। ओके, नेक्स्ट स्पेस, फिर एयर, देन कम्स फायर। नाउ दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, सूक्ष्म। अगेन वही ब्रह्म माया, यही चीज चल रहा है। पहले आकाश आया, फिर एयर आया, ये इनकी खुद की क्वालिटीज आई। नाउ फायर एलिमेंट में खुद की क्वालिटी आई, विच इज नेम एंड फॉर्म, नाम एंड रूप, देखने की शक्ति। ओके, तो
प्रॉपर्टी ऑफ फायर में एग्जिस्टेंस आ जाएगा, सत्व रजस तमस आ जाएगा। फायर के अंदर साउंड भी होगा, टच भी होगा, स्पर्श भी होगा, शब्द स्पर्श दोनों होंगे। और रूप, नाम और रूप, वो फायर में आएंगे। फॉर्म जो पहली बार देखते हैं वो फायर की फॉर्म होती है। आप इसको देख सकते हैं, आकाश, स्पेस, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, उसको देख नहीं सकते, फॉर्म ही नहीं है। एयर, एयर की भी कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं टच से, तो टच इसका एलिमेंट है। देन फर्स्ट टाइम फायर, यस फायर को हम देख सकते हैं, इसके पास फॉर्म ऐसे, इसका अपना क्वालिटी है ये फायर। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द फायर एलिमेंट। आई होप सब कुछ समझ में तो आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे ना कम से कम। नहीं मैम। अरे नहीं, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, ये चलिए फिर चलते। ओके। इसमें शकुंतला जी एक चीज इसमें पूछनी थी। हाँ आपने बताया था कि ब्राह्मण और माया से ही हाँ ये बाकी पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई है। हाँ। पर माया की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्म की शक्ति है, पावर। ब्रह्म पे आश्रय, पीछे आते हैं ये देखो, आज ही पढ़ा है। ब्रह्म पे, ये पूरे तो ये दे रहे हैं खुद ही, इस श्लोक में आया था ये। जगत, द यूनिवर्स फर्स्ट, ब्रह्माश्रय सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया सत्व रजस तमस गुण वाली है। माया इज द नेचर ऑफ द थ्री क्वालिटीज के साथ है, एंड एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन ब्रह्मन, ये ब्रह्म की शक्ति। जब ब्रह्मन को इच्छा हुई मैनिफेस्ट करने की, तो उन्होंने, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने अपनी एक पावर जनरेट करी, और वो थी माया। और उस पावर में ये तीन गुण दिए, सत्व रजस तमस, ऐसे माया जनरेट। तो पूरा सीक्वेंस है इन्हीं के इसमें। और ये इस डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की थी। ये देखिए ये वाला ब्रह्मन जो है, इसकी पावर है, इसी की पावर है, जैसे हॉर्स पावर, ये पावर ऐसे नापते हैं ना वैसे। तो ब्रह्म की पावर है माया, और ये इसके गुण है। और माया खुद क्या है, डिपेंडेंट अपॉन ब्रह्म, ब्रह्म पर आश्रित है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं। एंड देन केम आकाश, देन केम एयर, देन केम फायर, यहाँ तक हो गया। देन ये वही जो लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, तो वही इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी आ रही है। ओके। देन केम वाटर। अब वाटर में क्या, वो सारी क्वालिटीज होंगी। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विल बी एग्जिस्टेंस, सत्व रजस तमस, साउंड स्पर्श नेम रूप। और इसकी खुद की क्वालिटी होती है टेस्ट, रस। तो ये, और अगेन ये जो वाटर है ये भी सूक्ष्म रूप है, ये वो पानी नहीं है जो हमको दिखता है। हमको जो दिखता है वो ग्लॉसिफाइड वाटर है, वो आज नहीं आएगा, वो आगे क्लास में हम पढ़ेंगे, बाद में आएगा। अभी तो हम प्योर एलिमेंट कर रहे हैं, जो हमको आंखों से नहीं देख देख सकते, हमारे सेंस ऑर्गन्स इनको नहीं अ, ले सकते। ओके। वाटर के बाद में आता है लास्ट अर्थ। अब इसमें ऐड हो गई स्मेल, इसकी अपनी क्वालिटी हो गई स्मेल, गंध, अर्थ। तो अर्थ, जो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एलिमेंट है वो ऐसे आया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ में एग्जिस्टेंस आ गया, सत्व रजस तमस आ गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब की सब क्वालिटीज अर्थ में आ गई। अभी भी ये वो अर्थ नहीं है जिस पर हम रहते हैं, दैट इज द ग्रॉस फॉर्म, ग्रॉसिफाइड, उसको तो हम देख सकते हैं। दिस अर्थ एलिमेंट, ये जो फाइव एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये सब सटल एलिमेंट है। हम हमने आज तक नहीं देखे, हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, हमने नहीं देखे। दीज आर सटल एलिमेंट, बट यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं अब हम देखेंगे आगे। ओके, ना दिस इज द सेम टेबल, उसमें ये आ गया।
और कहने का मतलब है आकाश, वायु, अग्नि और अप- ये पानी के लिए यूज हुआ है, एंड देन पृथ्वी। ओके। तो इन सबके पास ये सूक्ष्म तत्व है। और आकाश सबसे सटल है। इनमें ये है सब सटल एलिमेंट, लेकिन इनमें भी सबसे सटल आकाश है, तो वो आकाश ऊपर ही। देन वायु में 2 एलिमेंट, अग्नि में 3 है, पानी में 4 है, एंड देन पृथ्वी में 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये सब के सब पृथ्वी में है। ओके। अब हम ये एक डायग्राम कंपैरेटिवली है, तो इसमें क्लियर हो सकता है। आकाश की क्वालिटी साउंड है और ये सबसे सटल है। फिर धीरे धीरे इसमें क्वालिटीज बढ़ गई इनकी अपनी, और पृथ्वी तक आते आते इसमें सारी 5 क्वालिटीज हो गई, और ये ग्रॉस है। तो इवोल्यूशन ऑफ द 5 एलिमेंट में आपस में देखा जाए तो इनमें सबसे सटल आकाश है, और सबसे ग्रॉस जो है वो पृथ्वी है। अब आगे हम ये इतना पढ़ा, अब इनका क्या है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ द सत्व क्वालिटी, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन। ये जो हमारे आ, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, जो इंद्रिय शक्ति, जो सूक्ष्म शरीर की बात हमने करी थी, वो कहाँ से आती है, वो कहाँ से बनती है, वो यहाँ से बनती है। इन पंच तत्वों में से आकाश के सात्विक अंश से श्रोतेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, जो इयरिंग, सुनने की शक्ति आकाश से। क्योंकि आकाश का क्वालिटी क्या है, वो उसकी खुद का क्वालिटी क्या है, शब्द। तो सुनने की शक्ति उसी से। वायु की क्वालिटी क्या है, स्पर्श। तो स्किन से हम स्पर्श महसूस करते हैं, तो वो त्वक। अग्नि, नेत्र, ये नाम और रूप है, तो अग्नि। जल से स्वाद, टेस्ट, टंग। और पृथ्वी स्मेल है, तो वो नाक, घ्राण इंद्रिय। तो यहाँ पे एक एक को डायग्राम से, ये इनके सात्विक अंश से। अभी हमने देखा ना, माया के पास तो तीनों है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो और सात्विक जो प्रॉपर्टी होती है वो नोइंग, पावर ऑफ नोइंग है। राजसिक जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है, पावर ऑफ डूइंग। और तामसिक इज इनर्ट, जड़ मैटर। हमको हमको जो सब दिखता होता है वो सब जड़ मैटर है, हम वो तामसिक है, वो बाद में आएगा। पहले सात्विक का पाठ करते। तो हमारे कानों में जो सुनने की शक्ति है, जो इंद्रियां है, सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे, हमारे सेंस ऑर्गन और ये कान, ये अलग अलग है। ये कान तो ग्रॉस है। एक्चुअल जो सुनने की शक्ति है वो ये है, वो सटल है, सटल एलिमेंट से बनी है। तो स्पेस जो कि साउंड है, उसके सात्विक अंश से। वो स्पेस के पास सारे हैं, सत्व, रजस, तमस। ठीक है। तो स्पेस एलिमेंट के सात्विक अंश से कर्ण, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ईयर, वो बना। ठीक इसी तरह से एयर के सात्विक अंश से त्वक, त्वचा, त्वचा स्किन बनी। और ये सारे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, ज्ञानेंद्रियों की 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनकी उत्पत्ति। फायर एलिमेंट के सात्विक अंश से नेत्र, आई साइट, देखने की शक्ति, तभी तो नाम और रूप है, दिखने की शक्ति। वाटर एलिमेंट के सात्विक अंश से टेस्ट, टंग, ये वाला अ, ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। लास्ट बच के स्मेल। तो अर्थ के स्मेल्स के सात्विक अंश से नोज, घ्राण इंद्रिय हमारी जनरेट हुई। तो ये तो सारे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन ऑफ परसेप्शन हो गए। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, कैसे बनी है, किस एलिमेंट से बनी है, वो क्लियर। और ये 5 एलिमेंट के सात्विक अंश से बनी है। माया के पास या इनके पास वो तीनों गुण है, ये माया से बने हैं। तो राजसिक और तामसिक भी है, उनसे कुछ और बना है, वो दिखते हैं। ये तो सात्विक अंश है। सात्विक अंश इज द नोइंग प्रिंसिपल। तो ऑर्गन ऑफ नॉलेज है ये सारे के सारे, इसीलिए इनको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। और नॉलेज क्या, आउटर वर्ल्ड का नॉलेज हमको इन्हीं से तो मिलता है, ये 5 से ही मिलता है। आंखों से हम देख पाते हैं, कानों से हम सुन पाते हैं, स्किन से हम मौसम और हवा इनका पता लगता है हमको, टेस्ट,
टंग और स्मेल, इन्हीं से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हमारे लिए इनपुट डिवाइसेस हैं। और जो कर्मेंद्रियां हैं वो आउटपुट डिवाइस, से हम काम करते हैं। इनसे हम नॉलेज गेन करते हैं पूरे वर्ल्ड का। सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे बाहर के वर्ल्ड के नॉलेज हम गेन करते हैं। और जो कर्मेंद्रिय हैं उनसे हम काम करते हैं। नेक्स्ट कर्मेंद्रियों वाला आ जाएगा। ये यहाँ, आपने श्रोतेंद्र बोला था, श्रोता शब्द क्या उसी से आया है क्या? हाँ हाँ, श्रोत्र, ये संस्कृत का वर्ड है। श्रोत्र का मतलब होता है कान, ओ, और श्रोता जो सुनने वाला। समझ गया, समझ ये गया। पीछे एक स्लाइड में मैंने बताया था कि ये जो इनके संस्कृत नाम है ये आपको पता होने चाहिए। चक्षु, नेत्रों को नेत्र, अग्नि का चक्षु, आंखों को चक्षु बोलते हैं। ठीक है, चलो, समझ गया। ओके ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये तो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन हो गए ना, ऑर्गन ऑफ एक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये टेबल ही दी हुई है पूरी। तो इसमें ये स्पेस, एयर, फायर, वाटर एलिमेंट के साउंड, ये वाले टच से हमको ये सेंस ऑर्गन्स मिले। और इनकी डायटीज पहले पढ़ा था हमने। हर हर इनके सेंस ऑर्गन्स की डायटीज हैं। दिग देवता, वायु देवता, सूर्य देवता। तो सूर्य से ही तो रोशनी मिलती है, तो आईज के देवता सूर्य देवता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम राइट आई के लिए सन और लेफ्ट आई के लिए मून देखते हैं। वाटर के वरुण देवता। और स्मेल, नोज दो हैं, अश्विनी कुमार दो हैं। और वही फिजिशियन है। पहले हमने इन सब के बारे में पीछे बात की है। आगे चलते हैं। ये ऑर्गन ऑफ एक्शन है। यहाँ पे टंग, हैंड्स, लेग्स, जेनिटल्स एंड एनस आ जाते हैं। इनके भी देवता हैं। और ये भी इसी ऑर्डर में स्पेस के राजसिक अंश से टंग बना। ये ऑर्गन ऑफ एक्शन है। राजसिक जो तत्व है वो एक्शन ओरिएंटेड। अब देखते हैं। अभी उससे पहले पहले अंतःकरण आएगा। अंतःकरण हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। तो अब अभी पहले बोले कि अभी रासिक में मत जाओ, अभी तो सात्विक का ही काम बाकी है। इन सभी पंच तत्वों के सम्मिलित सत्व अंश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का अंतःकरण उत्पन्न हुआ। जो अंतःकरण की हम बात करते हैं, ये वर्ड बहुत बार आता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में माइंड भी समझ सकते हैं। माइंड, ठीक है। एक्चुअली वो चीज एक ही है, पर उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो वही माइंड कभी मन का काम करता है, कभी बुद्धि का, कभी अहंकार का, कभी चित्त का। तो इन इन चारों वर्ड्स को हम देखने वाले हैं डिटेल में। आई एम ओके विद दिस। आप लोग भी ओके होने चाहिए। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी अभी लंबी चलेगी क्लास। इज दैट फाइन सबको? मैम बहुत है। है ना? मैम मैम ये पूरा कंफ्यूजिंग है। अरे पूरा अभी समझाएंगे। कंफ्यूजिंग नहीं है, अभी तो ये समझ में आएगा। मैं तो मैम थोड़ी सी आज मुझे समझ में बहुत नहीं आ रहा, बट मैं समझ रही हूँ, बट स्टिल इट इज लिटिल अच्छा चलो, लिटिल रुक जाते डिफिकल्ट। हैं। नहीं नहीं, कल बहुत रुक अच्छा जाते हैं। एक चीज समझ में आई, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, और भगवान था। क्या है। हाँ, वहां तक आया। अब ये आ जो गया। एरिया है ना मैम, अभी आपने जो टेबल दिखाया था, वो आपस में कुछ मैच ही नहीं करता। ईयर वो कर रहा है तो टंग दे तो रहा है। मैं जल्दी कर गई क्योंकि ये हमने देखो, पहले सेंस पढ़ा है। ऑर्गन ईयर का है, इधर स्पेस एलिमेंट हियरिंग तो हाँ, फैकल्टी है, लेकिन ये ना बाद में ऑर्गन ऑफ एक्शन फेस टंग आ है, गया। साउंड है, ईयर है, ये ना। मैम ऑर्गन ऑफ एक्शन टंग आ गया इसी का। और फिर हाँ, एबीसी तो वो स्पीच आ गई। सेकंड है। ये एक पार्ट हो गया। हम्म। ऑर्गन ऑफ एक्शन अभी हम लेंगे आगे। ये कॉमन टेबल है। ये टेबल आप इतनी ही मानो। इतनी तो समझ में आ गई। हाँ, इतनी आई बस। इतनी आई ना? तो ये एक बार ये टेबल छोड़ दो। ये हम आगे ले रहे हैं अभी। आगे की स्लाइड में आएगा। ठीक है। और कुछ? ये नहीं। सात्विक अंश से बना है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, ज्ञानेंद्रिय, ये सात्विक अंश से बनी है। ठीक है। एक्शन जो होता है, ये सात्विक जो प्रिंसिपल है, ये नोइंग प्रिंसिपल है। ऑर्गन ऑफ नॉलेज तो ज्ञानेंद्रिय। अब आगे हम एक्शन ओरिएंटेड जो है ना, वो राजसिक होता है। उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले और भी कुछ बाकी था। ठीक है। तो वो टेबल का आधा ही पार्ट समझो, आधा छोड़ दो।
अब देखो, ये जो पंच तत्व थे ना, सूक्ष्म पंच तत्व, इनके एक एक अंश से तो बन गया, लाइक आकाश से शब्द बन गया, ठीक है, कर्ण, हियरिंग एबिलिटी बन गई, ऐसे करके। लेकिन इन पांचों के कंबाइंड इफेक्ट से जाके अंतःकरण बना। उसको देखते हैं ये नेक्स्ट पिक्चर में, ये देखिए। अब क्या है, ये अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है स्पेस, आकाश के सात्विक अंश से, एयर के सात्विक अंश से, फायर के सात्विक अंश से, वाटर के सात्विक अंश से, और अर्थ के सात्विक अंश से, इन सब के पांचों के मिलने से ये एक जो भी क्रिएट हुआ एंटिटी टाइप, दिस इज कॉल्ड अंतःकरण। अंतःकरण, इनर इक्विपमेंट। इस एक ही अंतःकरण के चार अलग अलग नाम हैं, क्योंकि चार अलग अलग यूज है। चीज एक ही है वो, लेकिन उसके यूज चार हैं। मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, अहंकार यानी ईगो। ये वो आउटर ईगो नहीं है, बाहर जो हम यूज करते हैं ना ईगो, आउटर ईगो, प्राउड या घमंड, ये वो वाला नहीं है। दिस इज इनर ईगो। इनर ईगो ये डिफरेंट है, इसको हम समझेंगे। इनर आई, जिसकी वजह से हम जानते हैं ना कि ये मैं हूँ, इनर आई, ये वो है। और ये चित्तम, ये सच्चित आनंद वाला नहीं है, इट इज डिफरेंट। दिस इज चित्तम, इसलिए। और वहां पे वो खाली चित्त था, उसमें त आधा था, इसमें डबल त है। तो इसको हम समझते हैं, एक एक पॉइंट को ढंग से समझते हैं। फिलहाल ये जो अंतःकरण है, ये किसी एक एलिमेंट से नहीं, बल्कि पांचों के पांचों सूक्ष्म महाभूत के, यानी सटल फाइव एलिमेंट के कंबाइंड इफेक्ट के सात्विक अंश से बना है। क्योंकि इन सब में राजसिक और तामसिक भी है, लेकिन ये सिर्फ सात्विक अंश, नोइंग प्रिंसिपल, उससे ये बने हैं। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटर है। ये ये कोऑर्डिनेटर है, सारी की सारी इंद्रियों को कोऑर्डिनेट करेगा। अब ये अगर कोऑर्डिनेट करेगा तो इसके पास सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए, इसलिए ये पंच महाभूत के कंबाइंड इफेक्ट से बना है। तो ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेट्स ऑल द फाइव ज्ञानेंद्रिया। सारी ज्ञानेंद्रियां जाकर के इंफॉर्मेशन माइंड को ही देती है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम सिंपल माइंड भी कह सकते हैं, मन। ठीक। अंतःकरण शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसको सब पता होना चाहिए, और अगर सब पता होना चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये पांचों के सम्मिलित कंबाइंड इफेक्ट से ये बनता है। इसके पास सारी क्वालिटीज है, इसलिए ये अंतःकरण है। अब अंतःकरण में चार जो अलग अलग है, माइंड, इंटेलेक्ट, चित्तम, ईगो, इन एक एक को डिटेल में समझाया है आदि शंकराचार्य जी ने। तो वो सबसे पहले अंतःकरण में ये बताते हैं कि मन क्या है। ठीक है। तो इसमें लिखा है, मन जो है संकल्प और विकल्प करने वाला है। ये दोनों चीज, संकल्प विकल्पात्मक मन। तो ये क्या मतलब हुआ, उसको समझना है। माइंड इज द नेचर ऑफ इनडिसीजन। ठीक है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, माइंड का क्या काम है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इमोशंस एंड मूड्स। ओके। थॉट्स इन ए स्टेट ऑफ वॉलेशन कंस्टिट्यूट द माइंड। माइंड क्या है? कुछ ही नहीं, थॉट्स, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, दैट इज माइंड। ओके। स्टेट ऑफ वेसिलेशन, चल रहा है, ये लाइक ये डिसलाइक, बेसिकली माइंड का काम लाइक एंड डिसलाइक। तो संकल्प एंड विकल्प, एक बार ये पसंद आया और फिर कभी दूसरा पसंद आया, लाइक्स एंड डिसलाइक, ये संकल्प और विकल्प। माइंड ही ऐसे वेरी करता रहता है कि दिस और दिस और दिस, ये चल चलता। शैल आई बाय रेड और ब्लू, ये सब माइंड के अंदर आते हैं, तो ये माइंड की क्वालिटी है। तो इसकी डायटी कौन होता है? मून होता है।
इंद्रियों के हमने पहले पढ़ ली थी, इनकी ये इसी में बताई हुई है। इनकी डायटी मून है, और मून हम पता है, हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं मन, माइंड का कारक प्लैनेट मून ही है। तो ये हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। नेक्स्ट आता है बुद्धि, इंटेलेक्ट। देखो, मन ये माइंड हो गया, अब हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं, बुद्धि। और मन से बुद्धि सुपीरियर है। ना, बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निश्चय करने वाली, ये डिसीजन लेने वाली है। द इंटेलेक्ट इज ऑफ द नेचर ऑफ डिसीजन। डिसीजन करने की पावर बुद्धि में होती है, मन के अंदर डिसीजन करने की पावर नहीं होती। द माइंड इज ऑफ द नेचर ऑफ इनडिसीजन। इसमें पावर नहीं है शक्ति डिसीजन लेने की। जब डिसीजन लेने की बात होती है तो वही अंतःकरण बुद्धि के रूप में जाना जाता है। Reasoning, observation, conclusion are its functions. Thoughts in a state of decision constitute the intellect. Stabilized thoughts are decisions. इसकी डायटी है ब्रह्मा जी। ये वही ब्रह्मा जी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, वो वाले ब्रह्मा जी हैं। ये ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी इनकी डायटी। तो बुद्धि के देवता डेफिनेटली ब्रह्मा जी होंगी, क्योंकि सरस्वती जो बुद्धि की देवी है, वो ब्रह्मा जी की वाइफ। सिंपल। ओके। फिर अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये अहंकार जो है, ये अंतःकरण में म की वृत्ति अहंकार है। ये ईगो है, ये अहंकार है। ये बाहर वाला जो ईगो शो ऑफ वाला है वो नहीं है, एक इनर ईगो होता है, वो है। द थॉट आई एम द डूअर इज द ईगो। आई पार्ट है ना, दिस इज द आई थॉट। वो वो ईगो है, इनर ईगो है। वी नेवर से माई माइंड और माई इंटेलेक्ट इज थिंकिंग। हम क्या कहते हैं? वी से आई एम थिंकिंग। ठीक है। सो ये जो आई पार्ट है हमारे के अंदर, दैट इज ईगो, इनर ईगो। ये जरूरी होता है, ये गलत नहीं है, ये घमंड वाला वो नहीं है। दिस इज नॉट आत्मा। ठीक है। आई, ये आत्मा भी नहीं है, ये वो वाला आ, आ, आत्मा तो डिफरेंट है। ये तो हम अंतःकरण जो पंच महाभूत से बने हैं, सटल एलिमेंट से, उनकी बात कर रहे हैं। और इसकी डायटी रुद्र है। रुद्र शिव जी का ही एक नाम है, लेकिन इसकी डायटी रुद्र है। देन कम्स चित्तम, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार हो गया चित्तम। ठीक है। ये चित्तम जो वर्ड है, ये चित्तम, चिंतन कर्तृ चित्तम, के चिंतन करने वाली वृत्ति चित्त है। एक्चुअली चित्तम को आप मेमोरी समझ सकते हो। एंड इनफैक्ट ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, चिप, मेमोरी चिप, ये वर्ड, ये सब यही चित्तम से आया लगता है। ठीक है। चिप में जैसे सब कुछ स्टोर हो जाता है, जैसे हमारे जन्मों जन्म के जो लेखा जोखा है ना, वो ये मेमोरी, ये अंतःकरण के ये चित्तम में स्टोर है। ठीक है। इट्स फंक्शन इज रिफ्लेक्शन एंड रिकलेक्शन। All experiences are stored as impression and can be recollected like the data bank of a computer। वो पूरा का पूरा ये जो हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, हम कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, राइट? सबकॉन्शियस माइंड में आ रही है, बट वो कहाँ पे स्टोर है? हमारे अंतःकरण के चित्तम में। वी थिंक बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अलोन। और ये जो बुद्धि है ना, ये डिसीजन कैसे लेती है? ये ये हमारा मेमोरी डेटा है। ये एआई वगैरह जो है हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारा मेमोरी बैंक है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पे ये इंटेलेक्ट डिसीजन लेते हैं ऐसे। और इसके देवता है वासुदेव। वासुदेव कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान इसके देवता है। ओके। अब ये जो देवता वाला पार्ट है, ये बाद में आया था। तो मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का ब्रह्मा है, और अहंकार का रुद्र है, और चित्त का वासुदेव है। पहले भी सारी इंद्रियों के डायटीज आए थे। अंतःकरण हमने पहले नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा है। तो इनके देवता अलग अलग, इनके नाम। अब हम कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति, अभी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहेंगे?
या कर्मेंद्रिय कर ले? हाँ, कर्मेंद्रिय मैम करते ये हैं ना। कर्मेंद्र करके स्टॉप कर सकते हाँ, हैं। वेरी गुड वेरी गुड, फिर तो ठीक है, थैंक यू फिर मैम। तो काफी हो जाएगा। गुड। ओके। नाउ इवोल्यूशन ऑफ द रजस एस्पेक्ट। पहले वो सात्विक एस्पेक्ट से ज्ञानेंद्रियां आई, अब कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति। इन पांच तत्वों में से आकाश के राजस अंश वाक इंद्रिय, स्पीच, वायु के राजस अंश से हाथ, एंड अग्नि के राजस अंश से पैर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और जल से उपस्थ, और पृथ्वी से गुदा। ओके। इन पंचभूतों के समष्टि राजसन से पांच प्राणों की उत्पत्ति हुई। जैसे समष्टि यानी कि इस पांचों को मिला के, तो जो पांचों को मिला के सात्विक अंश से तो अंतःकरण हुआ, ऐसे ही इनके राजस अंश से ये हुआ। इनको देख लेते हैं एक एक को। कर्मेंद्रिया, तो स्पेस जो साउंड था उसके राजस अंश से, पहले सात्विक की बात कर रहे थे, ये राजसिक, राजसिक अंश से ऑर्गन ऑफ स्पीच। नाउ अगेन स्पीच इज रिलेटेड टू साउंड ओनली। इससे हम बोलते हैं, ये हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। कानों से हम सुनते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है। और इन सब के लिए जो पंच महाभूत जो यूज हो रहा है वो एक ही है, स्पेस। और इसका क्वालिटी है शब्द। तो एक हम बोलने के लिए यूज करते हैं, एक हम सुनने के लिए यूज करते हैं। सो इट इज परफेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है एयर, टच। इसके राजसिक अंश से हाथ, तो ग्रास्प करने की पावर। एयर के राजसिक अंश से दोनों हाथों की इंद्रियां, ग्रास्पिंग पावर हमको एयर से मिली है। एक्शन। देन लेग्स, लेग्स से फायर, राजसन से लेग्स। थोड़ी देर पहले मैंने एक संस्कृत का वर्ड बोला था, नयन, नयति इति नयनम। ठीक है। पहले ना, ये यहाँ पे बहुत क्लियर है कि हमारी आंखें जो देखती हैं वहां हम जाते हैं, वो ले जाती, आंखें हमको लेके जाती। एंड इनफैक्ट इफ यू सी फायर के, इसका नाम, इसका काम क्या है, इसका खुद का एट्रीब्यूट क्या है, नाम रूप, नेम एंड फॉर्म। ठीक है। तो इसी के सात्विक, नॉट राजसिक, सात्विक अंश से आईज मिले थी, चक्षु। और इसी के राजसिक अंश से पैर मिले थे। तो वो नयति इति नयनम, वो यहाँ पे भी बहुत होता है कि आंखें ही हमको ले जाने का काम करती है। एक्चुअली आंखों से हम देख पाते हैं रास्ता, और पैरों से हम चल पाते। तो ये दोनों के दोनों फायर एलिमेंट। और नयन जो वर्ड है इसमें बहुत, मतलब बहुत डीप है। कई बार जब हम इधर उधर से पढ़ के आके सुनते हैं ना, तो हैरान रह जाते हैं कि एक्चुअली संस्कृत भी बहुत डीप है। चलो आगे चलते। वाटर एलिमेंट, टेस्ट। इसके राजसिक अंश से जेनिटल ऑर्गन क्रिएट हो गए। ठीक है। अब जो लोग है ना एस्ट्रोलॉजी आप सभी पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि मून भी लिक्विड का कारक है, और वीनस भी लिक्विड का कारक, राइट। तो और वाटर है ही लिक्विड का। तो देयर इज अ डिफरेंस। जो हमारा अपर बॉडी हाफ है, उसमें जो लिक्विड की बात करते हैं, दैट कम्स अंडर मूड। ओके। तो जो हम टेस्ट की उस समय जो बात करें, जो टंग से हम बात करते हैं, दैट कम्स अंडर मूड। Whereas we have water or liquid in our body in other form also, that is in the lower half of our body. Okay. तो वो लोअर हाफ ऑफ our body का जो लिक्विड है, दैट कम्स अंडर वीनस। ठीक है। तो ये ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन, जेनिटल्स, ये वाटर का ही है, बट ये वो वीनस वाला पार्ट आ गया। तो ये वाटर के राजसिक अंश से जेनिटल ऑर्गन। और देन अर्थ के राजसिक अंश से और एनस, ये हमको मिलता है। तो ये कर्मेंद्रिय हो गई और इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन्स हो गए। अब ये तो सिंगल सिंगल का हुआ। अब इनका कंबाइंड इफेक्ट, पांचों तत्वों के कंबाइंड राजसिक से क्या होगा, इससे
इन पांचों तत्वों के तमस, तो मुझे तो बाद में तमस से आया, पहले राशि का कंबाइन तो कर लो। अच्छा, इसमें दिया नहीं है, वो पीछे ही आ गया। इनके राजसिक कंबाइन से पंच प्राण उत्पन्न हुए। वो पीछे आ गया था कंबाइन। ठीक है। इन सब के, इन पंचभूतों के समष्टि राजसिक अंश से पंच प्राणों की उत्पत्ति हुई। वही पंच प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समन, ये जो पहले हमने पढ़े थे, वो पढ़ रहे थे तब। और राइट, अब इन पांचों तत्वों के, इन्हीं फाइव एलिमेंट के तामस अंश से, तामसिक अंश से पंचीकरण कृत पंच तत्व उत्पन्न होते हैं। ये वो ग्रॉसिफाइड फाइव एलिमेंट है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो अब पहली बार बनेंगे। वो इसके माया के तामसिक अंश से हुआ है। फ्रॉम द तामस एस्पेक्ट ऑफ दीज फाइव एलिमेंट्स द ग्रॉसिफाइड फाइव एलिमेंट्स आर born. These grossified five elements are visible to us or we can experience them. जो हमको आंखों से पंच महाभूत दिखते हैं, वो अब आए हैं, ग्रॉसिफाइड हैं। और डेफिनेटली ये तमस अंश है, तामसिक है। हमने वो देखा ना, तमस की पावर क्या है? सप्रेशन, पावर ऑफ सप्रेशन। तो हम जो अपनी बॉडी से, ये हमारा खुद का ये बॉडी क्या है? ग्रॉसिफाइड वे है। तो ग्रॉसिफाइड जो भी है वो इनर्ट पावर है, वो जड़ है। सेंजेंसी तो हमको आत्मा से मिल रही है, बाकी सब तो जड़ है। वो जड़ जो तत्व है वो तामसिक अंश है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, ये तामसिक अंश है। और फिजिकल ग्रॉसिफाइड फाइव एलिमेंट से बना है। ठीक है। तो पंचीकरणम क्या होता है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं आएगा समझ में तो नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर लेंगे। ये इसका डिटेल है। इसमें इसको जाने के बजाय मैंने पिक्चर ही बना दी है, तो उनसे क्लियर हो जाएगा। ये एक डायग्राम तत्वबोध की बुक में मिलती है, बट इसी को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज दिस पंचीकरण ग्रॉसिफिकेशन प्रोसेस, कैसे ग्रॉस फाइव एलिमेंट बनते हैं, सटल फाइव एलिमेंट्स। यहाँ पे एक डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, बाकी क्लियर हो जाएगा। ये अपंचीकृत स्पेस है, अपंचीकृत आकाश तत्व है। मैंने पिक्चर भी आकाश जैसी देने की क्या। ये सटल स्पेस एलिमेंट है। अब इस सटल स्पेस एलिमेंट से पंचीकृत स्पेस एलिमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले इसको हाफ में डिवाइड होता है। तो ये हाफ में डिवाइड हो गया, तो 50% स्पेस ये रहा, और बाकी हाफ को 4 में डिवाइड करते। तो बाकी हाफ का 50% का 1/4, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, ये हो गया 25, ये 25, ऐसे। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है एक अपंचीकृत आकाश तत्व को। ऐसे उसका डिवाइड, ये ग्रोसिफिकेशन प्रोसेस है, ऐसे डिवाइड होगा। फिर क्या होता है कि वन स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप में इसका एक तो रख लिया जाता है, और ये चार बाकी के चार एलिमेंट से रिप्लेस कर लिए जाते हैं। तो ये स्पेस एलिमेंट अर्थ को दे दिया, अर्थ का 12.5 इधर आ गया। ये वाटर को दे दिया, वाटर का 12.5 इधर आ गया। ये फायर को दे दिया, फायर का 12.5 इधर आ गया। और ये स्पेस का, एयर को दे दिया, एयर का 12.5 इधर आ गया। अब ये जो कंबाइंड बना है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉसिफाइड फाइव आकाश तत्व, जिसमें 50% प्योर आकाश तत्व है और बाकी ये मिक्सचर आ गया। इसको बोलते हैं पंचीकृत आकाश तत्व। ये वो आकाश है जो स्पेस हम देखते और समझते हैं, या ये आसमान, एवरीथिंग इज इन स्पेस। हमारी बॉडी के अंदर भी स्पेस है, हमारे दो सेल के बीच में भी स्पेस है। ये वो स्पेस है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। आगे चलते हैं एक और, ये तन्मात्रा, प्योर एयर, वायु तत्व। ऐसे ही वायु तत्व का सेम 50% ये बाकी के चार पार्ट करे, और ये बाकी चार एलिमेंट को दे दिए, इनकी बजाय बाकी के चार इधर आ गए 50 में। ये एयर, इसका 1/4
स्पेस, वन फोर्थ अर्थ, वन फोर्थ वाटर, और वन फोर्थ फायर। इनफैक्ट वन फोर्थ नहीं है, वन एट्थ ऐसे देखा जाए तो ये पंचीकृत एयर एलिमेंट, ये वो एयर एलिमेंट है जो बाहर जब चलती है तो हमको फील होता है। दिस इज ग्लॉसिफाइड एयर एलिमेंट। तो सिमिलरली ये पूरा का पूरा डायग्राम मैंने बना दिया। ये प्योर स्पेस एलिमेंट, इससे ये ग्रॉस पंचीकृत स्पेस एलिमेंट बना। ये प्योर एयर एलिमेंट, इससे ये ग्रॉसिफाइड पंचीकृत एयर एलिमेंट बना, ग्रॉसिफाइड। ये फायर एलिमेंट, इससे ये वाला फायर एलिमेंट पंचीकृत बना। इसमें खुद का 50% है और बाकी सबका एक एक है। इ, इसके जो फोर जो डिवाइड हुए, उन्होंने बाकी सबको एक एक को दे दिया। इसी तरह से वाटर में 50% खुद का है और बाकी चारों के हैं, और अर्थ में खुद का है, बाकी चारों के। तो ये एडजस्ट भी हो गए। तो इस तरीके से जो ग्रॉसिफिकेशन हुआ, ये पंचीकृत पंच महाभूत है। ये वो वाटर है जो हमको दिखता है, ये वो अर्थ है जो हमको दिखती है, जिसपे हम रहते हैं। तो दिस इज द पंचीकरणम प्रोसेस। शकुंतला जी, ये हाँ, किसने किया ये? मतलब सटल ये अपने एलिमेंट जो अपने आप, तन्मात्रा अपने आप ही बन गई ये उसमें? भगवान फ्रॉम ने दी बनाई। अपंचीकृत से पंचीकृत जो बने हैं, अपने आप बन गए? ये ये प्रोसेस प्रोसेस कैसी हुआ रहा? है, पंचीकरण भगवान ने बनाया, माया ने बनाया अच्छा, नहीं। ठीक है। भगवान ने बनाया ये। दिस इज द प्रोसेस हाउ इट इज इवॉल्व्ड। ठीक है। ठीक है। हम्म। और अब ये देखो, ये ना, ये इस श्लोक में दिया हुआ है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। ये बुक में डायग्राम था, उससे मैंने वो बनाया था। ये यहाँ पे ये इन्होंने श्लोक में लिखा है कि यदि कहें कि पंचीकरण कैसे होता है, तो ये समझ ले कि इन पंच महाभूतों के तमस अंश को एक एक के दो भाग करें, उनमें से प्रत्येक आधे भाग को चार में डिवाइड करें, और फिर अपने आधे भाग में अन्य आधों के एक एक चतुर्थांश को मिलाने का यह कार्य है। इसको पंचीकरणम कहते हैं। ये खुद शंकराचार्य जी ने एक्सप्लेन किया है। कौन से उससे ले आए हैं ये पता नहीं, लेकिन ऐसे ही सृष्टि बनी है। और ये ग्लॉसिफाइड वो फाइव एलिमेंट है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तन्मात्रा, तन्मात्रा इज द प्योर, एंड ये पंच महाभूत ग्रॉस। अब देखिए इनका क्या यूज है, इवोल्यूशन ऑफ द तामसिक एस्पेक्ट। इन पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। ये जो हम पंच महाभूत की बात करते हैं, तो जो हमारा स्थूल शरीर, क्योंकि ग्रॉस है हम देख सकते हैं, तो ये ग्रॉस एलिमेंट से बना है। वेर सटल बॉडी, जब हमने पहले पढ़ा था सूक्ष्म शरीर, वो सटल एलिमेंट से बना है। तो सटल एलिमेंट पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करते। तो जब हमने बताया था कि जब किसी की डेथ होती है, तो ओनली ग्रॉस बॉडी डाइज, पंचभूत ये स्थूल शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो ग्रॉस फाइव एलिमेंट में हो गए। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, द सटल फाइव एलिमेंट से बना हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर एज इट इज चला जाता है आत्मा के साथ, कारण शरीर के साथ, और वहां पे जाकर के फिर से दूसरा स्थूल शरीर ले लेता है। उस पे वो सटल है, उस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगेगा, तो वो यहाँ पे रहता नहीं है, वो जहां मर्जी उड़ जाता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। सोचो, ये ग्रॉसिफाइड फाइव एलिमेंट से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और ये पिंड जो हम है, हम में भी वही फाइव एलिमेंट्स हैं, ऐसा वो कंक्लूड करते हैं। द permutation and combination of these elements form the entire gross world, including the gross world। इस तरीके से हम एक हैं। ये तामसिक एस्पेक्ट हो गया। और ये लास्ट श्लोक भगवत गीता का, चैप्टर 3 का 27 है। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। तो इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, ये जब मेरे को पहले कभी समझ में ही नहीं आता था जब तक मैंने तत्वबोध नहीं पढ़ा था। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अब यही तो है ना, प्रकृति के गुण यही तो है, सत्व रजस तमस।
तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। आई एम द डूअर। कि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा। ठीक है। इनफैक्ट ऑल एक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मोड्स ऑफ प्रकृति, प्राइमर्डिकल मैटर। ठीक है। द फूल हुज माइंड इज डिलोडेड बाय इगोइज्म थिंक्स आई एम द डूअर। हम कौन होते करने? प्रकृति प्रकृति के गुणों द्वारा कर रही है। सत्व रजस तमस, यही गुणी गुण में बरत रहे हैं। ये भी एक एक श्लोक आता है। तो सत्व रजस तमस क्वालिटी। अरे भाई, हम है क्या? हमारी जो जानने की शक्ति है वो सारे सात्विक एस्पेक्ट है, इसी सटल एलिमेंट के। और ये जो हमारा शरीर है ये तो तामसिक एस्पेक्ट है, ग्रॉसिफाइड 5 एलिमेंट से। चलो ठीक है। तो भी हाँ, ये वाला डायलॉग भी आ गया, ये गुणी गुण में बरत रहे। अच्छा, ये इससे नेक्स्ट ही है। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते, यहाँ से अटैच नहीं होते। जब उसको, जिसको ज्ञान है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं माया से पर, इसको अभी और ज्यादा नहीं लेंगे। सो एनीवेज, हियर इट इज।